प्यारे कृषि साथियों आपका लगभग फॉर्म कंप्लीट हो चुका है और लगभग 1,83,000 आपके फॉर्म भर चुके हैं। और साथियों बात रही है अब सेल्फ स्टडी की। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में जितने भी साथी अभी एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही वो एक चीज़ें बताने जा रहा हूँ सेल्फ स्टडी के अंदर, जो आप अपना इम्प्रूवमेंट करें ताकि कम से कम आपको सफलता के मार्ग पर लेके जाए। आप पिछली वैकेंसी में जिस प्रकार से रहे हैं 1 नंबर, 1.5 नंबर, 2 नंबर, 5 नंबर या 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन से रहे हैं, उस प्रकार की गलती बिल्कुल भी ना करें। तो मैं कुछ या 5 या 6 टिप्स बताने जा रहा हूँ साथियों, तो आप उस पर बिल्कुल पुरजोर होकर अपना ध्यान दें और उस पर कार्य करना स्टार्ट करें। अभी आपके पास लगभग 60 दिन बचे हुए हैं साथियों। तो साथियों बात करते हैं पहले सेल्फ स्टडी करने से पहले साथियों अपना जो मटेरियल है बिल्कुल उसको कम कर दे, जितना हो सके उसको शॉर्ट रखे, जितना हो सके साथियों उसको शॉर्ट रखे। दूसरी बात है साथियों, जो भी आप चीज़ें पढ़ रहे हो उनको अंडरलाइन करके उसको मेन नोट में से निकाल के उसे शॉर्ट नोट्स बनाएं, ताकि आप जिस दिन एग्ज़ाम हॉल में जाओ उसके एक दिन पहले आप उसको अच्छे से देखना है, उसे अच्छे से रिकवर करना है कि मेन चीज़ मैंने उसमें हेडिंग की थी वो चीज़ें मैंने शॉर्ट नोट निकाले हैं और वो बाहर पढ़े, ताकि मैं एक दिन पूरा सिलेबस का रिविजन कर सकता हूँ। साथियों तीसरी चीज़ आती है आप अपना डिसिप्लिन बनाए रखें, रेगुलर पढ़े, चाहे आपके घर में शादी आए, ब्याह आए, कुछ भी आए, दोस्त की आए, बुआ की, फूफा की, किसी की भी आए, आप अपनी पढ़ाई को छोड़ के बिल्कुल भी ना जाए और डिसिप्लिन के अंदर अपना काम करें। अन्यथा चीज़ों में ध्यान बिल्कुल भी ना दें, कम से कम सिर्फ ओनली फॉर 2 महीने। साथियों तीसरी बात आती है अपने पास जो मटेरियल है वो मटेरियल आपके पास ऑफिशियल और एक ऑथेंटिक रूप से मटेरियल होना चाहिए। आप ऐसा नहीं कि कहीं से भी मार्केट से गाइड उठाई है जिसका डाटा का अभी तक कोई पता नहीं, जिसकी जैसे हम एग्जांपल देके बताएं कि आप जैसे कोई वैरायटी पढ़ रहे हो, आप उस वैरायटी को ऑथेंटिक रूप से आपको पता ही नहीं कि ये वैरायटी 2 या 3 कॉमन चीज़ों की मिल जाती है कभी कभी, तो आपकी उस वैरायटी को कौन सी वैरायटी किस क्रॉप की कब पूज ली जाएगी। तो आप इस प्रकार से अपना जो कंटेंट है वो ऑथेंटिक होना चाहिए। मेरा मानना ये है कि साथियों आप जितना हो सके एनसीईआरटी बुकों को उठाए, चाहे हिंदी की हो चाहे एग्रीकल्चर की हो। तो साथियों मेरा तो पूर्ण है विरोध आपसे कि ये चीज़ मैं बता रहा हूँ, कम से मैंने अभी 4 पॉइंट बताएं। छठा पॉइंट ये, पांचवा पॉइंट साथियों ये है कि आप प्रीवियस ईयर के जो पेपर उठाते हो ना साथियों, उनके एनालिसिस के आधार पर यानी उनके जो क्वेश्चंस आए ना, उन क्वेश्चन के आप देखो कि यार वो क्वेश्चन किस टॉपिक से उठाए गए हैं। और कम से कम या 5-6 बार के जो अपने एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का या डब्ल्यू का जो पेपर हुआ, डब्ल्यू ए पर मैं नहीं जाना, डब्ल्यू और एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की जो पेपर उठाओ, कम से कम ए के कम से कम 3 पेपर उठाओ पिछले वाले, और अभी एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का लगभग चौथा है आपके प्रेजेंट में, तो लगभग आपके पास 7 पेपर होंगे। 7 पेपरों पर अपना काम स्टार्ट करें, टॉपिक मिलाएं यार, किस टॉपिक में एग्रीकल्चर में नहीं एग्रोनॉमी में किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे, हॉर्टिकल्चर में किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे, और एनिमल हस्बेंड्री में किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे। तो आपके सामने एक प्रकार से एनालिसिस इस प्रकार से करोगे साथियों, मैं कह रहा हूँ ना, आपके आगे कोई बंदा चल भी रहा होगा ना साथियों, मैं कह रहा हूँ अगर इस प्रकार के आगे